हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को हम लोग एक बहुत कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं जो अभी तक जो लोग डिनाई करते हैं कि ऐसा तो नहीं होता है। आप उनसे पूछिए जिनके साथ ऐसा होता है। बीएड में क्या बच्चे फेल होते हैं? बीएड में बैक से कैसे बचेंगे? कैसे हम फेल होने को हम इग्नोर कर सकते हैं? उन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। मैं आपको 2-3 यूनिवर्सिटीज के नाम बता सकती हूँ, वहां पे आप जाओगे तो आपको बैक लगने वाले बच्चे 100% मिल जाएंगे। जैसे कुरुक्षेत्र है, आगरा है, उन लोगों को पेपर में बैक लगता ही लगता है अगर वो ढंग से प्रिपरेशन ना करे तो ये जो पहले का मिथ बना हुआ था कि बीएड में भी कोई फेल होता है क्या, वो पूरी तरीके से गलत हो चुका है। दूसरी चीज, अब बीएड में परसेंटेज भी कंपलसरी कर दिया गया है। अगर कहीं भी वैकेंसीज आ रही है तो बीएड में अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो वो बीएड की डिग्री आपके लिए रद्दी हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान देना है, क्योंकि एजुकेशन में आए दिन चेंजेस आ रहे हैं, आए दिन कुछ नए नए रूल आ रहे हैं। तो इन सभी को समझना बहुत जरूरी है आपको एज अ स्टूडेंट। पहले वाले लोग बोलना था वो बोलते रहेंगे, फेल होगे तो आप होगे, आपको कैसे बचना है इससे, वो सारी चीजें जो है इस वीडियो में बताई जाएगी। तो ये वीडियो हमारे बीएड स्टूडेंट्स के लिए और चाहे जो बीएड करने का सोच रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह के इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी होते हैं। जैसे बीएड के, डीएलएड के क्लासेस आपको बीएड का प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स, बैच, सब कुछ आपको दिया जाता है। बीएड के लिए डेडिकेटेड चैनल जो है ये है, आज से नहीं है, 8-9 साल से ये क्लासेस हमारे चल रहे हैं और यहाँ पर आपको सारे इंफॉर्मेशन भी हम देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो यस, बीएड में फेल होते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर तो एकदम तुरंत ना कर दो। और जो बच्चे जो हुए हैं उनको तो पता ही है कि हाँ होते हैं। 5 स्ट्रेटेजी मैं बताती हूँ, 5 सिंपल है ये 5। सबसे पहली बात कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, सबसे पहले वहां का सिलेबस जानो। विदाउट नोइंग योर सिलेबस आप क्या तैयारी करोगे? दूसरे लोग जो पढ़ रहे हैं वही लेके पढ़ोगे और पता चला कि वो आपके यूनिवर्सिटी में तो है ही नहीं। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो हो जाता है कि आप लोग को अपना सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो मैं यही बोलती हूं, अब नहीं किसी को समझ में आता ये चीज, अब क्या ही कर सकते हैं कि आपको अपना सिलेबस और एंड आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जैसे आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पे एमसीक्यू एग्जामिनेशन होते हैं। अगर वहां पे डिस्क्रिप्टिव तैयार करके चले जाओगे तो क्या बेनिफिट होगा आपको? सिलेबस पता नहीं है, पढ़ोगे क्या? क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस अलग अलग भी हो जाता है, तो अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो जानना जरूरी है, राइट? तो ये सबसे पहली चीज होती है कि भाई आपको अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जानना होगा। एकदम बेसिक में बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी जो चीज हो जाती है, अपना आपको प्लान करना है, जिसको हम बोलते हैं योजना बनाना, प्लान करना अपने अकॉर्डिंग। अब कोई 4 घंटा पढ़ता है, 5 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं अभी अपना कितना टाइम इसमें दे सकती हूँ? मिनिमम मैं बोलूंगी 3 घंटा से ऊपर देना चाहिए। 3 आवर्स अगर पर डे आप बीएड के लिए दे रहे हो तो आपको लास्ट टाइम में जो बोलते हैं ना हेडेक, वो नहीं होगा। आपका बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका लास्ट में रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब पर डे के लिए मैं बोलूंगी 3 आवर्स आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है पर डे के लिए, ठीक है। तो ये प्लानिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से प्लान किया जाता है। आप लोग को राइटिंग का के लिए अलग टाइम निकालना है, लर्निंग के लिए टाइम अलग निकालना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अलग टाइम निकालना है। ये सब पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो कि प्लान हम करें तो करें कैसे। थर्ड आप लोगों का जो हो जाता है मटेरियल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत मटेरियल पढ़ भी रहे हो, नोट्स, बुक्स जो भी है, गलत अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ने का क्या फायदा? फिर तो सब बेकार ही है ना। तो ये आपके पास सटीक और सही होना, एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरा फर्स्ट सजेशन होता है कि सेल्फ मेड नोट्स, खुद से नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। उतना टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ऐप पर कैटलिस्ट सोनी ऐप हमारा है, वहां पर आप जा करके
कोई भी क्लासेस ले सकते हो, कोई भी बैच ले सकते हो। यहाँ पर जो भी आपका मतलब यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पे या तो नोट्स ले लो या तो बैच ले लो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आपको एक ही जगह पे सारी चीजें जो है साथ में मिल जाती है। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है, और नहीं तो आप खुद से नोट्स बनाइए। और यहाँ पर जो है आप लोगों को नोट्स को लेकर के, मटेरियल को लेकर के थोड़ा सजग होना है। कुछ लोग बोलते हैं पासपोर्ट से पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद से टारगेट वो मत रखना कि हाँ मुझे जो है 80% चाहिए, 90% चाहिए। बहुत बहुत मुश्किल है। बीएड की कॉपी चेक करते हैं हम लोग, हमें पता है, जब हमें पता चल जाता है कि ये पासपोर्ट वाला ये है, लैंग्वेज है, और बच्चे ने रट करके दिया है, तो उसमें मार्क्स कितना कटता है वो हमें पता है। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मटेरियल्स आप लोगों के पास सही होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो 4th नंबर पॉइंट मैं बोलूंगी मटेरियल्स के बाद, आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना भी जरूरी है। क्यों? ये दो चीजों के लिए, जो आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दो चीजों के लिए। एक तो पैटर्न पता चल जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, शॉर्ट कितने मार्क्स का आता है, वेरी शॉर्ट आता है, नहीं आता है, ये पैटर्न पता चल जाएगा। दूसरी चीज है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। तो अब मुझे मान लो कि पता चल गया कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? तो जाहिर सी बात है कि मैं जो है उसमें ये कोशिश करूंगी कि जो रिपीटेड टॉपिक है, जिस क्वेश्चन से बार बार आता है, रिपीटेड टॉपिक्स है ना, उसको हम लोग और अच्छे से कर लेंगे। रिपीटेड टॉपिक्स को रिवीजन भी करेंगे ना। तो ये 5 चीजें हैं। ये अगर जो भी बच्चा कर रहा है, मैं तो 100% चैलेंज कर दूं कि वो फेल हो ही नहीं सकता। अब टारगेट रह जाता है हाईएस्ट मार्क्स का, कि हाँ मुझे कितना परसेंटेज चाहिए। देखो हम इतने सालों से जो क्लासेस चला रहे हैं, मैक्सिमम हमारे बच्चों का जो हमसे स्टार्टिंग से जुड़े रहते हैं, जो 1 महीने 2 महीने 10 दिन एग्जाम का बच्चा है, वो आ रहे हैं, तो उनको तो हम खुद नहीं बोलेंगे कि भाई वो 80% 90% ला सकते हैं। लेकिन हाँ जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं 80%, 90%, 85, 88 इतना इजीली आ जाता है, क्योंकि आपको सही तरीके से गाइड किया जाता है, इंडिविजुअली आपको गाइड किया जाता है। तो ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 जो है चीजों को फॉलो करो, फिर देखो कैसे बैक लग जाता है। बैक तो आजकल थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ये भी बताती हूं मैं, आजकल ज्यादा लग रहा है। स्पेशली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो बाबू कहीं ना कहीं क्लास ले ही लो, मेरा लो, किसी और का लो, मुझे उससे नहीं है। लेकिन क्योंकि एक क्लास लेने से क्या होता है ना कि आपको एक पूरा मटेरियल मिल गया है, अब आपको है कि इसको मुझे कंप्लीट करना है, आपके सिर पे हेडेक हो जाता है, तो वो भी जरूरी हो जाता है। देखिए ये 5 है स्ट्रैटेजी। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, रिसोर्सेस यानी बुक्स, नोट्स, ये आपको लेना है। फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है, और प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीजें जो है आप फॉलो करोगे तो आपको बैक लग ही नहीं सकता। अब इसके अलावा आप लोग के और भी बीएड को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर जो भी है, तो हमारा इसी चैनल पर 4 PM में लाइव क्लास चलता है, मंडे टू सैटरडे 4 बजे, 4 से लेके 4-5 के बीच में क्लास स्टार्ट होता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आंसर करती हूँ। और आप लोगों को टॉपिक भी क्लियर कर दिया जाता है, कुछ टॉपिक पढ़ा भी दिया जाता है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, आपको गाइड कर दिया जाता है। तो इन सभी चीजों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, बिल्कुल हम आपके हेल्प के लिए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, 4 बजे लाइव हमारे इस क्लास में आप मिल सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।